दोस्तों ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और इसकी लगभग हर बार पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस डेरिवेशन को। डेरिवेशन क्या है कि धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या फिर बायो सेवर्ट का नियम। इसके पहले जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा ओस्टेड का प्रयोग। ओस्टेड का प्रयोग और ओस्टेड के प्रयोग में जो है वैज्ञानिक ओस्टेड ने क्या बताया था। ओस्टेड का प्रयोग इसमें वैज्ञानिक ओस्टेड ने क्या बताया था कि जब कोई हम लोग चालक तार लेते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब कोई चालक तार लेते हैं उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको बताया था वैज्ञानिक ओस्टेड ने, इसको बताया था वैज्ञानिक ओस्टेड ने। लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, अगर इस चीज़ को पता करना है तो इस चीज़ को जो बताया था उसको बताया था वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने। किसने बताया था? वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने बताया था। चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो उसको किसने बताया था? वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने बताया था। क्लियर? आपकी समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब क्या है मेरा। तो अब हम लोग करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने क्या बताया कि एक चालक तार लेते हैं और उस चालक तार में क्या करते हैं, उस चालक तार का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं हम लोग, इतना सा एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और उस चालक तार से जो है क्या करते हैं, उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। बायो सेवर्ट ने क्या किया, एक चालक तार लिया और फिर क्या किया कि उस चालक तार से कुछ दूरी पर, स्मॉल आर दूरी मैंने मान ली है, तो स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लिया और उस पर क्या है, इस पर चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। और उन्होंने इस चालक तार में क्या किया था, धारा आई प्रवाहित की। और ये जो चालक खंड लिया है इसकी लंबाई dl मान ली, इसकी लंबाई क्या मान ली, dl मान ली। और ये जो चालक खंड है इसका नाम अगर हम रख लें a, इसका नाम रख लेते b। ये चालक खंड a और b, चालक खंड की लंबाई कितनी है, dl। और इस चालक खंड से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु p है जिस पर चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब वैज्ञानिक बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता यहाँ पर उत्पन्न होगी बिंदु P पर, जो चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता इस बिंदु पर उत्पन्न होगी वो इसमें बहने वाली धारा, वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगी। क्या होगी? वो चुंबकीय क्षेत्र इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। फिर उसके बाद ये जो चालक खंड होता है, ये जो चालक खंड होता है इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, इस चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। उसके बाद इस चालक खंड से स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु P है, उस बिंदु P और इस चालक खंड के बीच, और इस चालक खंड के बीच बने कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब होता है साइन। इस चालक खंड से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P और उस चालक खंड के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, यानी dB समानुपाती साइन थीटा। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो बिंदु P है, यानी कि चालक खंड से ये जो बिंदु P की दूरी r है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चार चीज़ें बताई थी बायो सेवर्ट ने, ये चार चीज़ें बताई थी बायो सेवर्ट ने। अब इन चारों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे dB समानुपाती, बटे में केवल r स्क्वायर है तो सबको ऊपर लिख लेंगे I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। और यहाँ से अगर इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पर एक नियतांक आता है μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो ये है बायो सेवर्ट का
ये है बायो-सेवर्ट का नियम। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपकी। तो अब इसमें लिखना क्या है, कैसे क्या करना है, पूरी थ्योरी मैं आपको दिखा देता हूँ और मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए। तो ये थ्योरी आप देख सकते हैं, मैंने पूरा लिख रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए। इसमें करना क्या है पूरा, और ये पूरा मैंने अच्छे से लिख के आप देख सकते हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये पूरा आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है। वो मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है कि इस डेरिवेशन में करना क्या है हमको। इसके बाद आपको ये इतना लिख लेना है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, यहाँ से ये जो ये तो डेरिवेशन हो गया। अब ये जो इसका मान होता है, ये एक नियतांक होता है। तो इसका जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो दोस्तों ये डेरिवेशन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।